दोस्तों, काम्यक वन में जब पांडव वनवास का समय बिता रहे थे तभी कृष्ण उनसे मिलने आए। के बाद मार्कंडेय ऋषि भी वहां पहुंचे। सभी मार्कंडेय ऋषि जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा, आपने हजार हजार युगों के अंतर से होने वाले अनेकों महाप्रलय देखे हैं। इस संसार में आपके समान बड़ी आयु वाला कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। जब महाप्रलय होती है तब सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, अंतरिक्ष, पृथ्वी आदि में से कोई भी शेष नहीं रहता। सारे लोग जल में समा जाते हैं। विप्रवर, तब सिर्फ आप ही जीवित बचते हैं। अतः मैं आपसे सारी सृष्टि के कारण से संबंध रखने वाली कथा सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, राजन, मैं स्वयंभू भगवान को नमस्कार करके तुम्हें ये कथा सुनाता हूँ। 4000 दिव्य वर्षों का एक सतयुग बताया गया है। उतने ही 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांश के होते हैं। इस प्रकार 4800 वर्ष का सतयुग, 3600 वर्ष का त्रेता युग, 2400 वर्षों का द्वापर युग और 1200 वर्षों का कलयुग होता है। कलयुग के क्षीण हो जाने पर पुनः सतयुग का आरंभ होता है। इस प्रकार 12000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ये सारा जगत ब्रह्मा के दिन भर में रहता है। जब दिन की समाप्ति होती है तो विश्व का प्रलय हो जाता है। जब कलयुग की समाप्ति होने वाली होती है तब सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। ब्राह्मण शूद्र के कर्म करते हैं, शूद्र वैश्यों की भांति धन संग्रह करने लगते हैं अथवा क्षत्रियों के कर्मों से जीविका चलाने लगते हैं। सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्म को छोड़ देते हैं। तब सबकी आयु, बल, वीर्य और पराक्रम घट जाता है। मनुष्य नाटेगत की होने लगते हैं। उनकी बातचीत में सत्य का अंश बहुत कम होता है। उस समय स्त्रियां भी नाटेगत वाली और बहुत बच्चे पैदा करने वाली होती हैं। उनमें शील और सदाचार नहीं रह जाता। गांव गांव में अन्न बिकने लगता है। ब्राह्मण वेद बेच देते हैं। स्त्रियां वैश्यावृत्ति करने लगती हैं। गायें बहुत कम दूध देती हैं। वृक्षों में फल फूल बहुत कम लगते हैं। उन पर अच्छे पक्षियों के बदले अधिकतर कोए बैठने लगते हैं। उस समय ना तो समय पर वर्षा होती है और ना बोए हुए बीज ठीक तरह से उगते हैं। लोग बनावटी तोल नाप से व्यापार करते हैं। राजन, कोई पुरुष विश्वास पर धरोहर की रीति से उनके यहाँ धन रखते हैं तो वह पापी निर्लज उसकी धरोहर को ही हड़प लेता है और उसे कह देते हैं कि हमारे यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। स्त्रियां पतियों को धोखा देती हैं, नौकरों के साथ व्यभिचार करती हैं। वीर पुरुषों की स्त्रियां भी अपने स्वामी का परित्याग करके दूसरों का आश्रय लेती हैं। इस प्रकार जब सहस्त्र युग पूरे होने के आते हैं तो बहुत वर्षों तक वृष्टि बंद हो जाती है। इससे थोड़ी शक्ति वाले प्राणी भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं। इसके बाद 7 सूर्यों का बहुत प्रचंड तेज बढ़ता है। वह 7 सूर्य नदी और समुद्र में जो पानी होता है उसे भी सोख लेते हैं। उस समय जो तृण, काष्ठ अथवा सूखे गोले पदार्थ होते हैं वह सभी भस्मीभूत दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद 7 महाप्रलय करने वाले बादल वायु के साथ संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं। पृथ्वी का भेदन कर वह अग्नि रसातल तक पहुंच जाती है। वह नागलोक को जलाकर इस पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है समस्त विश्व को जलाकर भस्म कर डालते हैं। फिर आकाश में मेघों की घनघोर घटा घिर आती है। बिजली कौंधने लगती है और भयंकर गर्जना होती है। उस समय इतनी बारिश होती है कि वह भयानक अग्नि शांत हो जाती है। यह मेघ 12 वर्ष तक वर्षा करते हैं। इससे समुद्र मर्यादा छोड़ देते हैं, पर्वत फट जाते हैं और पृथ्वी जल में डूब जाती है। उसके बाद पवन के वेग से आपस में ही टकराकर यह मेघ भी नष्ट हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी उस प्रचंड पवन को पीकर उस एकार्णव के जल में शयन करते हैं। उस समय देवता, असुर, यक्ष, राक्षस तथा अन्य चराचर जीवों का तो नाश हो जाता है। केवल मैं मार्कंडेय ही उस एकार्णव की उठती हुई लहरों के थपेड़े खाता हुआ इधर उधर भटकता फिरता हूँ। इस वृतांत को 5 पांडव, द्रौपदी और श्री कृष्ण बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। युधिष्ठिर, जब मैं अकेला इस विशाल समुद्र में तैरता तैरता थक गया तो विश्राम लेने के लिए मुझे कोई सहारा नहीं मिला। तब समंदर के बीचों बीच मैंने एक विशाल वट के वृक्ष को देखा। उसकी चौड़ी शाखा पर एक नयनाभिराम श्याम सुंदर बालक लेटा हुआ था। उसका मुख कमल के समान कोमल और चंद्रमा के समान नेत्रों को आनंद देने वाला था।
तथा उसकी आंखें खिले हुए कमल के समान विशाल थी। राजन, उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सोचने लगा, सारा संसार तो नष्ट हो गया है, फिर ये बालक यहाँ कैसे सो रहा है? मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता हूँ, तब भी मैं अपने तपोबल से उस बालक को ना जान सका। वह बालक जिसके वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पा रहा था, मुझे बोला, मार्कंडेय, मैं जानता हूँ तुम बहुत थक गए हो और विश्राम लेने के लिए इच्छा कर रहे हो, अतः हे मुने, तुम पर कृपा करके मैं यह निवास दे रहा हूँ। उस बालक के ऐसा कहने पर मुझे अपने दीर्घ जीवन और मनुष्य शरीर पर बड़ा खेद हुआ। इतने में ही बालक ने अपना मुंह फैलाया और दैव योग से मैं उसके मुंह में प्रवेश कर गया। सहसा उसके उदर में जा पड़ा। उसके मुख के अंदर सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। वहां मैंने इस पृथ्वी को भी देखा। मैं उस पृथ्वी पर गया। मैंने वहां गंगा, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा और कावेरी आदि नदियों को भी देखा तथा रत्नों में जल जंतुओं से भरा हुआ समुद्र, सूर्य और चंद्रमा से शोभायमान आकाश तथा पृथ्वी पर अनेकों वन उपवन भी देखे। वहां मैंने वर्णाश्रम धर्म का यथावत पालन होते देखा। ब्राह्मण लोग अनेकों यज्ञों द्वारा यजन कर रहे थे। क्षत्रिय राजा सबको सुखी और प्रसन्न रखते थे। वैश्य लोग न्यायपूर्वक खेती का काम तथा व्यापार कर रहे थे और शूद्र तीनों द्विजातियों की सेवा में संलग्न रहते थे। तदनंतर उस मुख के अंदर मैं भ्रमण करता हुआ जब आगे बढ़ा, जितने भी पर्वत हैं सब मुझे दिखाई पड़े। वहां इधर उधर विचरते हुए मैंने इंद्र, रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, गंधर्व, यक्ष, ऋषि तथा दैत्य और दानवों के समूहों को भी देखा। कहाँ तक कहूँ, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी चराचर जगत में मेरे देखने को आया था, उन सब चीजों को मैंने बालक के मुंह के अंदर देख लिया। मैं प्रतिदिन फलाहार करता और घूमता रहता। इस प्रकार 100 वर्ष तक विचरता रहा, किंतु कभी उसके शरीर का अंत ही नहीं मिला। अंत में मैंने मन की वाणी से उस वरदायक दिव्य बालक की ही शरण ली। उसी समय उस बालक ने अपना मुंह खोला और मैं वायु के समान वेग से अकस्मात उसके मुंह से बाहर आ गया। देखा तो वह अमित तेजस्वी बालक पहले की भांति सारे विश्व को अपने उदर में रखकर उसी बरगद की शाखा पर विराजमान है। समुद्र में डूबी हुई ये धरती वैसे ही थी जैसे मैंने 100 वर्ष पूर्व पहले देखा था। मुझे देखकर उस महाकांति वाले पीतांबरधारी बालक ने प्रसन्न होकर मुझे मुस्कुराते हुए कहा, मार्कंडेय, मैं पूछता हूँ, तुमने मेरे शरीर में अब विश्राम तो कर लिया है ना? तुम थके से जान पड़ते हो। उस अतुलित तेजस्वी बालक के असीम प्रभाव को देखकर मैंने उसके लाल लाल तलुओं और कोमल अंगुलियों से सुशोभित दोनों सुंदर चरणों को मस्तक से छुआ कर प्रणाम किया। फिर विनय से हाथ जोड़े और उनके दर्शन करता रहा। फिर मैंने कहा, भगवान, मैंने आपके शरीर के भीतर प्रवेश करके वहां समस्त चराचर जगत देखा है। प्रभु, बताइए तो, आप उस विराट विश्व को इस प्रकार उदर में धारण कर यहाँ बालक के वेश में क्यों विराजमान है? ये सारा संसार आपके मुख में किस लिए स्थित है? कब तक आप इस रूप में यहाँ रहेंगे? मुझे बताइए। वह छोटा सा बालक बोला, मार्कंडेय, वैसे तो मुझे कोई भी ठीक ठीक नहीं जानता। तुम्हारे प्रेम से मैं जिस प्रकार इस जगत की रचना करता हूँ वह बताता हूँ। तुम पितृभक्त हो। तुमने महान ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इसके सिवा तुम मेरी शरण में भी आए हो। इसी कारण तुम्हें मेरे इस स्वरूप का दर्शन हुआ है। पूर्व काल में मैंने ही जल का नाम नारा रखा था। वह नारा मेरा वासस्थान था, इसलिए मैं नारायण के नाम से विख्यात हूँ। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन और अविनाशी हूँ। संपूर्ण भूतों की सृष्टि और संहार करने वाला हूँ तथा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कुबेर, शिव, सोम, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ भी मैं ही हूँ। अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी मेरे चरण, चंद्रमा और सूर्य मेरे नेत्र हैं, धूलोक मेरा मस्तक है, आकाश और दिशाएं मेरे कान। यह जल मेरे शरीर के पसीने से प्रकट हुआ है। वायु मेरे मन में स्थित है। पूर्व काल में पृथ्वी जब जल में डूब गई थी तो मैंने ही वारा रूप धारण करके पृथ्वी को जल से बाहर निकाला था। ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय दोनों भुजाएं, वैश्य पेट और शूद्र चरण है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये मुझसे ही प्रकट होते हैं और मुझ में ही लीन हो जाते हैं। आकाश के तारे मेरे रोमकूप हैं। समुद्र और चारों दिशाएं मेरे वस्त्र, शय्या और निवास मंदिर हैं। मार्कंडेय, जिन धर्मों के आचरण से मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति होती है वह है सत्य,
दान, तप और अहिंसा। द्विजगण सम्यक प्रकार से वेदों का स्वाध्याय और अनेकों प्रकार के यज्ञ करके शांतिचित एवं क्रोध शून्य होकर मुझ में ही प्राप्त होते हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। हिंसा में प्रेम रखने वाले दैत्य और दारुण राक्षस जब इस संसार में उत्पन्न होकर अत्याचार करते हैं और देवता भी उनका वध नहीं कर पाते, उस समय मैं पुण्यवाणों के घर में अवतार लेकर सब अत्याचारियों का संहार कर देता हूँ। मैं ही इन दैत्यों और राक्षसों को माया से रचता हूँ और माया से ही इनका संहार कर देता हूँ। मैं सृष्टि रचना के समय अचिंत्य स्वरूप धारण करता हूँ और मर्यादा की स्थापना तथा रक्षा के लिए मानव शरीर से अवतार लेता हूँ। सतयुग में मेरा वर्ण श्वेत, त्रेता में पीला, द्वापर में लाल और कलयुग में काला होता है। कलयुग में धर्म का एक ही भाग शेष रह जाता है और अधर्म के 3 भाग रहते हैं। जब जगत का विनाश काल उपस्थित होता है, तब महादारुण काल रूप होकर मैं अकेला ही स्थावर जंगम संपूर्ण त्रिलोकों को नष्ट कर देता हूँ। जब तुम इस संसार में खुद को अकेला पा रहे हो और इस पूरी धरती को समुद्र में डूबा हुआ देख रहे हो, इस सब का विनाश भी मैंने ही किया है। मैं स्वयंभू, सर्वव्यापक, अनंत, इंद्रियों का स्वामी और महान पराक्रमी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा मेरा स्वरूप है। मैं संपूर्ण प्राणियों के भीतर स्थित हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं शंख, चक्र, गदा धारण करने वाला विश्वात्मा नारायण हूँ। तुम मुझे बालक के रूप में देख रहे हो, जबकि मैं बालक नहीं हूँ। फिर भी जब तक ब्रह्मा नहीं जाग जाते, तब तक बालक रूप धारण करके मैं यहाँ रहता हूँ। मार्कंडेय, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने स्वरूप का उपदेश किया है, जिसको जानना देवता और असुरों के लिए भी कठिन है। जब तक भगवान ब्रह्मा का जागरण नहीं हो, तब तक तुम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुख से विचरते रहो। ब्रह्मा के जागने पर मैं उनसे एकीभूत होकर आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी की तथा अन्य चराचर भूतों की सृष्टि करूंगा। ये कहकर वह परम अद्भुत भगवान बाल मुकुंद अंतर्धान हो गए। इस प्रकार मैंने सहस्त्र युगी के अंत में आश्चर्यजनक प्रलय लीला देखी थी। युधिष्ठिर ने कहा, पर मार्कंडेय जी, आपने जो परमात्मा का स्वरूप बताया, मैं अभी भी उस स्वरूप को नहीं जान पाया हूँ। मार्कंडेय जी बोले, ये जो तुम्हारे बगल में हाथ जोड़कर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तुम्हारे संबंधी कृष्ण, ये ही वह बालक थे। इन्हीं के वरदान की वजह से मेरी स्मरण शक्ति कभी नहीं क्षीण होती। इनका स्वरूप अचिंत्य है, तो भी ये हमारे सामने लीला कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, इनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। ये वही श्रीवत्स का चिन्ह है जो नारायण के या उस बालक के जो बरगद के पेड़ पे लेटा था, जिसके मुख में पूरा ब्रह्मांड था, उसके भी वक्ष पे यही चिन्ह था। इन्हीं की माया से वृत्तांत सुनाते हुए मैं कुछ देर तक भूल गया कि वे बालक यही थे। पांडवों, ये माधव ही सबके माता पिता हैं। तुम इन्हीं के शरण में जाओ, ये ही सबको शरण देने वाले हैं। मार्कंडेय मुनि के इस प्रकार कहने पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सबने उठकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भगवान ने भी उनको आशीर्वाद दिया।